Hello students, how are you students? Okay, I think you all are good at your home, and today our topic is a short history of India. Today we will discuss this chapter, and it is very important chapter because through this chapter you come to know the glorious past of our India. And okay, so let's start. हिस्ट्री इज़ अ स्टडी ऑफ द पास्ट. हिस्ट्री क्या होता है? जब हम पास्ट को पढ़ते हैं उसको, ठीक है, वो होता है हिस्ट्री इज़ अ स्टडी ऑफ द पास्ट. इंडिया हैज़ अ ग्लोरियस पास्ट एंड इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू स्टडी अबाउट द पास्ट ऑफ आवर ओन कंट्री. इंडिया का जो पास्ट है बहुत ही अच्छा, ग्लोरियस है, बहुत ही अच्छा है. उसको पढ़ते हुए आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा, आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इस पास्ट के बारे में. जब हम अपनी कंट्री के पास्ट के बारे में पढ़ते हैं तो हमें और उसमें इंटरेस्ट आता है, ठीक है. द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कैन बी ब्रॉडेड डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड. 3 पीरियड्स में इसको डिवाइड किया गया है. कौन कौन से हैं हमारे? देखिए, द है एंशिएंट पीरियड है, ठीक है, और उसमें क्या आता है? फ्रॉम प्री हिस्ट्री टू अराउंड 700 CE, ठीक है. एंड सेकंड है द मिडीवियल पीरियड फ्रॉम 700 CE टू अबाउट 1750 CE. एंड थर्ड है द मॉडर्न पीरियड फ्रॉम 1750 CE ऑनवर्ड, ठीक है. अब ये क्या है, आपको अगर समझ आ रहा हो, CE ये चीज़ें आपको, CE का मतलब होता है कॉमन इरा, ठीक है. और अगर मैं BC भी सुना होगा तो बिफोर कॉमन इरा, ठीक है, वो उस कॉमन इरा के बारे में तक है. और बिफोर कॉमन इरा मतलब उससे पहले का है वो. द हिस्ट्री ऑफ इंडिया डेट्स बैक टू अबाउट 5000 ईयर्स. कितनी पुरानी है हमारी? 5000 ईयर पुरानी. द डिफरेंट पीरियड्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ द टाइमलाइन एक्सप्लेन बिलो. इससे जो टाइमलाइन बताया गया इससे हम इसको समझ सकते हैं. देखिए यहाँ पे क्या है? BCE. बाकी ये लिखा गया है 2500. ये सारे हमारे एंशिएंट पीरियड के बारे में. यहाँ तक कहाँ तक है? ये 2500 BC से लेकर 500 समथिंग आगे तक है. और ये मिडीवियल पीरियड कितना है? ये इतना है हमारा. एंड मॉडर्न पीरियड 2000 CE से या 17,000, क्योंकि यहाँ तक देखिए 17,000 ये हो जाएगा हमारा 1750 CE ऑनवर्ड, फिर आगे तक चलाएगा. आज हम डिस्कस करते हैं द एंशिएंट पीरियड. ओके, एंशिएंट मतलब हमारा जो, इसको हम हिंदी में कहेंगे प्राचीन काल. ओके, प्राचीन काल. और बाकी BCE और CE में आपको पता है बिफोर द कॉमन इरा एंड CE कॉमन इरा, ठीक है. अब हम इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं. द एंशिएंट पीरियड कंप्राइज द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट हिस्ट्री फैक्ट्स. कौन कौन से हिस्ट्री फैक्ट्स को इसमें शामिल किया जाता है? फर्स्ट है इसका द इंडस वैली सिविलाइजेशन, मतलब भारत की जो सिंधु सभ्यता थी उसके बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, ठीक है. द ग्लोरियस इंडियन हिस्ट्री बिगिन विद द इंडस वैली सिविलाइजेशन. इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही स्टार्ट होती है इसकी हिस्ट्री, विच वॉज स्प्रेड ओवर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया टू प्रेजेंट डे पाकिस्तान. जो कहाँ तक स्प्रेड होती है? नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया. पहले ही इंडिया में आता था लेकिन अब प्रेजेंट इस टाइम ये पाकिस्तान में आता है. अलोंग द रिवर इंडस, और साथ में उसकी नदी है सिंधु नदी, इसलिए इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है. ओके, द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड अराउंड 2500 BC. कब डिस्कवर किया गया था? 2500 BC. ये देखिए. ओके, विद द अनअर्थिंग ऑफ अनअर्थिंग समझते हैं आप लोग? अनअर्थिंग होता है जैसे हम कुछ डिग करते हैं अर्थ के अंदर, कुछ खोद कर जब कुछ चीज़ें हमें निकलती हैं, पता चलता है जिस बारे में, उसको हम कहते हैं अनअर्थिंग, ठीक है. विद द अनअर्थिंग ऑफ द सिटी ऑफ हड़प्पा इन द नॉर्थ पार्ट ऑफ पाकिस्तान. कहाँ की खुदाई हो रही थी? हड़प्पा की, जो कहाँ पर है? नॉर्थर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान. नॉर्दर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान का जो नॉर्दर्न पार्ट है वहाँ पर हड़प्पा, ठीक है. एंड देयरफॉर द सिविलाइजेशन इज आल्सो नोन एज हड़प्पा सिविलाइजेशन. हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा इसको सभ्यता भी कहा जाता है जहाँ पर ये खुदाई हुई है. लेटर आर्कियोलॉजिस्ट डिस्कवर्ड अनदर सिटी ब्यूरिट इन द सदर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान. उसके बाद में फिर से सदर्न पार्ट की तरफ भी कुछ हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उनको कुछ अनदर सिटी जो है वहाँ पर
खुदाई के दौरान हमें मिलती हैं। ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट तो आप समझते हैं जो मतलब इन चीज़ों का काम करते हैं, और पुरातत्व विधि कहते हैं उनको। पुरातत्व वाले जो होते हैं वो खोद के सारे चीज़ों का बारे में पता करते हैं। ठीक है, एंड दिस वॉज द सिटी ऑफ मोहनजोदारो। और उस सिटी को क्या कहा जाता है, जो सदर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान में हमारे पहले ऊपर तो नॉर्दर्न पार्ट की तरफ तो हमारी ये आई थी हड़प्पा, और जो सदर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान में भी दिस वॉज द सिटी ऑफ मोहनजोदारो। ओके, अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस, जो इतिहासकार हैं उनके अकॉर्डिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज द फर्स्ट नोन अर्बन सिविलाइजेशन। कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो फर्स्ट नॉन अर्बन सिविलाइजेशन थी। ठीक है, जो हमारी पहली हमारी नॉलेज में हमारी जो संस्कृति या हमारी जो सभ्यता आई है वो फर्स्ट हमारी यही थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, जिसमें थोड़ा सा हमारा शहरी कल्चर भी आता है। ओके, इट वॉज अ मोहनजोदारो एंड हड़प्पा आर द टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटीज ऑफ दिस पीरियड। ये जो दोनों आपको ये ध्यान रखना है, कौन से दो इम्पॉर्टेंट हमें खुदाई के दौरान जो शहर आए थे सामने वो कौन से थे, मोहनजोदारो एंड हड़प्पा। और एक कहाँ थे, हड़प्पा आपका नदर्न पार्ट जो पाकिस्तान का है वहाँ पर है, और जो आपका मोहनजोदारो है वो आपका इसका ही इसी तरफ है, सदर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान। ये रिमेम्बर रखिएगा आप। ओके, लेटर आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड सम मोर सिटीज ऑफ दिस एंशिएंट पीरियड। उसके बाद और भी अलग अलग सिटीज जो है हमारे खुदाई के दौरान सामने आई है, जैसे लोथल है जो गुजरात में पड़ता है, कालीबंगा आपका राजस्थान में पड़ता है, और धोलावीरा इन गुजरात, एंड रोपर इन पंजाब, एंड मेहरगढ़ इन पाकिस्तान। ऑल दिस सिटीज शो वेल प्लान आर्किटेक्चर। बहुत ही अच्छा इसका आर्किटेक्चर है, इसका बहुत अच्छी से दिखाया गया है। इसमें अगर आप किसकी वास्तुकला देखेंगे तो बहुत अच्छी है, बहुत ब्यूटीफुल है। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ दिस पीरियड आर द ग्रेट बाथ इन मोहनजोदारो। जो इनका एक इम्पॉर्टेंट है वो है आपका ग्रेट बाथ इन मोहनजोदारो। ये देखिए यहाँ पिक्चर भी दी गई है, ये इस खुदाई के दौरान पता चला है कि द ग्रेट बाथ इन मोहनजोदारो। देखिए इसको आप, इसको महान स्नान घर भी कहते हैं। ओके, एंड द ग्रेनरी इन हड़प्पा। ठीक है, और एक ग्रेनरी जो हड़प्पा में मिली है, ये कहाँ पर है, ये ग्रेट बाथ इन मोहनजोदारो, द ग्रेनरी इन हड़प्पा में ही है ये। एंड द डॉकयार्ड इन लोथल, और लोथल में डॉकयार्ड मिला है। और आगे है आपका दिस आर्ट फैक्ट्स थ्रो लाइट ऑन द ऑक्यूपेशंस, लाइफ, कस्टम्स ऑफ द पीपल हु लिव देयर। इससे हमें पता चलता है कि वहाँ के लोगों का क्या व्यवसाय था, क्या लाइफ थी, क्या कस्टम थे उनके, क्या भी संस्कृति थी, क्या विचार थे, उसके बारे में हमें थोड़ी सी काफ़ी हेल्प होती है। ठीक है, ये देखिए सम आर्ट फैक्ट्स, सील, पोएट्री, मेजरिंग वेट्स एंड स्टैचू ऑफ मदर गॉडेस। ये जो चीज़ें मिली हैं वहाँ पर, ये देखिए। एंड ये क्या है आपका, ये बिग कैलेंडर इन हड़प्पा, और ये चीज़ें हमें वहाँ पर खुदाई के दौरान मिली है। देखिए ये बहुत सालों पहले की चीज़ें हैं, आज भी आपको इस तरह की चीज़ें नहीं देखने को मिलती हैं। ओके, नाउ ड्यूरिंग excavation many important artifacts have been found from the Indus Valley sites। ठीक है, मतलब जो इसमें आर्टिफैक्ट का क्या मतलब होता है, आर्टिफैक्ट का मतलब हो गया कि ऑब्जेक्ट विच बिलोंग्स टू अर्लियर टाइम विच वाज मेड बाय ह्यूमन। जिन्होंने लोगों ने अपने हाथों से जो चीज़ें बनाई गई है, वो इतनी अच्छी वास्तुकला बनाई है, उसको हम आर्टिफैक्ट के लिए यूज़ करते हैं वर्ड को। ओके, और कस्टम ऑफ द पीपल हु लिव देयर, और हमें यहाँ पे लोगों का और पता चलता है कि उनके क्या कस्टम्स थे। दीज आर्टिफैक्ट्स थ्रो लाइट ऑन द ऑक्यूपेशन, लाइफ, कस्टम ऑफ द पीपल हु लिव देयर। यहाँ पे सब के बारे में इससे हमें थोड़ा बहुत पता चलता है। ओके, द कमिंग ऑफ द आर्यंस। ओके, अभी हमने थोड़ा सा ये पढ़ा, अपना सिर्फ एंशिएंट बट का कुछ पार्ट हमने पढ़ा। अब हम धीरे धीरे इसमें आगे की तरफ जाएंगे तो हमें पता लगेगा कि सबसे पहले इंडिया में कौन लोग आए थे। ठीक है, सबसे पहले हमारे यहाँ पर कौन आए थे, आर्यंस आए थे। ओके,
इसके बारे में हम अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी तक आपका ये पॉइंट क्लियर हुआ है। मोहनजोदाड़ो हड़प्पा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें बहुत, अगर आप अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको दूसरी बार समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, प्लीज़ थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एंड ओके, दैट्स it for today, and we will meet in another video, and please like and comment on my video, and please share with your friends and subscribe my channel. Thank you so much.